गिरते हुए को सहारा दो, ठोकर नहीं। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के प्रेरणादायक विचारों पर आधारित विस्तृत प्रवचन प्रस्तावना मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति गिर रहा हो, टूट रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, तो उसे सहारा देना ही सच्ची मानवता है। लेकिन आज के समय में अक्सर लोग किसी के गिरने पर उसकी सहायता करने के बजाय उसे और नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी बार बार बताते हैं कि भगवान को वही व्यक्ति प्रिय है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है। जो व्यक्ति गिरते हुए को उठाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे नई दिशा देता है, वही सच्चा भक्त और सच्चा इंसान है। एक, गिरना जीवन का हिस्सा है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी ठोकर ना खाई हो। श्री राम को वनवास मिला, पांडवों ने अनेक कष्ट झेले, मीरा को विष का प्याला दिया गया, संत कबीर को अपमान सहना पड़ा। यदि महापुरुषों के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, तो सामान्य मनुष्य क्यों नहीं गिरेगा? गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना महानता है। जो व्यक्ति आज असफल है वह कल सफल हो सकता है। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 2, किसी के दुख पर हंसना सबसे बड़ा पाप। आज समाज में एक बुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति असफल हो जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह मानवता नहीं है। किसी के दुख पर हंसना ईश्वर को भी पसंद नहीं। जो आज दूसरे के दुख पर हंसता है, कल वही परिस्थिति उसके जीवन में भी आ सकती है। इसलिए हमेशा करुणा और दया का भाव रखें। 3, भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी गिरते हुए व्यक्ति को ठुकराया नहीं। अजामिल पापी था, फिर भी भगवान ने उसे बचाया। वाल्मीकि डाकू थे, फिर भी उन्हें महर्षि बना दिया। अंगुलीमाल हत्यारा था, फिर भी बुद्ध ने उसे अपनाया। यदि भगवान स्वयं पापियों को सहारा देते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को ठोकर मारने वाले? 4, सहारा देने वाला ही सच्चा भक्त है। माला फेरना, मंदिर जाना, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारे अंदर दया नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी है। सच्चा भक्त वही है जो रोते हुए को हंसाए, जो टूटे हुए को संभाले, जो निराश व्यक्ति में आशा जगाए, जो गिरते हुए को उठाए। यही सच्ची सेवा है। 5, हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। हो सकता है वह आर्थिक संकट में हो, पारिवारिक समस्या में हो, मानसिक तनाव में हो, बीमारी से जूझ रहा हो। बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ भी हो सकता है। इसलिए किसी का मजाक बनाने से पहले उसके दर्द को समझने का प्रयास करें। 6, शब्दों की ठोकर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। शारीरिक चोट समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन शब्दों की चोट वर्षों तक दर्द देती है। कई लोग केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि समाज उन्हें बार बार अपमानित करता है। इसलिए बोलने से पहले सोचें। आपके शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं। 7, प्रेम और सहानुभूति की शक्ति। जब कोई व्यक्ति टूट रहा होता है, तब उसे धन नहीं, सहारा चाहिए। कभी कभी केवल एक वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह छोटा सा वाक्य निराश व्यक्ति में नई ऊर्जा भर देता है। 8, समाज को सहारे की जरूरत है। आज लोग भौतिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। डिप्रेशन, तनाव और अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यदि हर व्यक्ति केवल एक व्यक्ति का जीवन सुधार दे, तो पूरा समाज बदल सकता है। 9, माता पिता का कर्तव्य। जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांटना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को समझाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। यदि बच्चा गिर रहा है तो उसे संभालिए। याद रखिए, डर से नहीं, प्रेम से परिवर्तन आता है। 10, मित्र वही जो कठिन समय में साथ दे। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ हो। सच्चा मित्र वह है जो दुख में साथ खड़ा हो, जो गलती पर समझाए, जो असफलता में हिम्मत दे। कठिन समय में जो हाथ पकड़ ले, वही सच्चा मित्र है। 11, परिवार का महत्व। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब परिवार सहारा बनता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझें और सहयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाइए। 12,
दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें। हर मनुष्य से गलती होती है। यदि कोई गलती कर बैठा है तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। बार बार उसकी गलती याद दिलाना भी एक प्रकार की ठोकर है। क्षमा करना महानता है। 13। संतों का जीवन संदेश। सभी संतों ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कभी किसी को गिरते देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाया। संतों ने हमेशा लोगों को उठाया, सुधारा और सही मार्ग दिखाया। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। 14। कर्म का सिद्धांत। जो दूसरों को गिराता है वह स्वयं भी कभी न कभी गिरता है। जो दूसरों को उठाता है भगवान उसे भी उठाते हैं। कर्म का नियम अटल है। आज जो आप दूसरों के साथ करेंगे वही कल आपके पास लौट कर आएगा। 15। जीवन का वास्तविक धर्म। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है दया, करुणा, सेवा, प्रेम, सहयोग। यदि ये गुण हमारे अंदर हैं तो हम सच्चे धार्मिक हैं। 16। गिरते हुए को उठाने के तरीके। 1। उसकी बात ध्यान से सुनें। 2। उसे दोष देने के बजाय समझें। 3। सकारात्मक शब्द बोलें। 4। आवश्यकता हो तो आर्थिक सहायता करें। 5। उसे भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा दें। 6। उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। 17। भगवान की नजर में सबसे बड़ा पुण्य भूखे को भोजन देना पुण्य है, लेकिन टूटे हुए मन को संभालना उससे भी बड़ा पुण्य है, क्योंकि भोजन कुछ समय की भूख मिटाता है, जबकि सहारा किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। 18। एक छोटी प्रेरक कथा। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था। लोग किनारे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। एक युवक दौड़ा और उसे बचा लिया। लोगों ने पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? युवक बोला, यदि मैं उसे नहीं बचाता तो सारी जिंदगी खुद की नजरों में गिर जाता। यही मानवता है। 19। प्रेमानंद महाराज जी का संदेश। महाराज जी कहते हैं, यदि किसी के जीवन में अंधेरा है तो दीपक बनो। यदि कोई गिर रहा है तो उसका हाथ पकड़ो। यदि कोई रो रहा है तो उसे सांत्वना दो। यही भगवान की सच्ची सेवा है। 20। निष्कर्ष। जीवन में कभी ऐसा मत बनो जो गिरते हुए व्यक्ति को ठोकर मार दे। ऐसा बनो जो उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दे। याद रखिए, गिराना आसान है, उठाना कठिन है। आलोचना करना आसान है, सहयोग करना कठिन है। ठोकर मारना आसान है, सहारा देना महानता है। जब भी आपके सामने कोई टूटा हुआ, निराश या असफल व्यक्ति आए तो उसे ठुकराइए मत। उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि हो सकता है आज वह गिरा हो, कल आप गिरें। और जिस सहारे की अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं वही सहारा दूसरों को भी दीजिए। गिरते हुए को सहारा दो, ठोकर नहीं, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो दूसरों को संभालते हैं। राधे राधे ही।